ही शब्द जगत के लिए है। ये जगत मृत्यु लोक है और ये जगत ही अमृत लोक है। जब अमृत के अधिकारी बन करके हम सत्संग करते हैं तो धीरे 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 ये हमको अमृत लोक बन जाता है। तो इसकी व्यवस्था केवल पृथ्वी लोक पर है। जब तक रोग ठीक नहीं हुआ वो अपने आप को रोगी समझ करके राम नाम को, राम कथा को, प्रभु की चर्चा को दवाई समझे। और जिसका रोग ठीक हो गया उनके लिए कथा औषध नहीं होती, उसके लिए कथा अमृत होती है। तो जितनी आज इसकी आवश्यकता है उतनी पहले कभी नहीं थी। सत्संग के अभाव में भाग्य आपको भोग दे भी दे, प्रारब्ध अनुकूल है और व्यवस्था आपको प्राप्त हो भी जाए, लेकिन बड़ी विचित्र बात यह हो गई कि सारी चीजें उल्टा परिणाम देगी। जैसा कि सब देख रहे हैं, सारी चीजें उल्टा परिणाम देगी। पहले के समय में इतने वाहन नहीं थे। पहले के समय में एक दूसरे का संपर्क करने का इतना अच्छा माध्यम नहीं था। जब कोई किसी को लेटर लिखते तो तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन पहुंचता था, और आप क्या करें वो उसको चौथे पांचवें दिन पता चलता था। और फिर वो जब आपको रिप्लाई दे तो फिर वो आपको भी 4-5 दिन के बाद, उसमें सैटरडे संडे आ गए तो फिर और 2 दिन लेट। इंसान के करीब हो सके इसके लिए आज जितना माध्यम है उतना पहले कभी नहीं था। लेकिन इंसान की इंसान से दूरी आज जितनी है उतनी पहले कभी नहीं थी। दो 4-4 वर्ष तक लोगों ने अपने पड़ोसी को नहीं देखा, पड़ोसी को राम राम नहीं बोले कभी। और ये दूरी मानव मन को इस हद तक रेगिस्तान बना रही है, इस हद तक शुष्क बना रही है कि किसी का कुछ भी हो जाए तो इसका कोई विशेष असर नहीं हो रहा लोगों के मन पर। इंसान की भावना को समझ सके इतना आज इसके लिए जो जरिया है उतना पहले कभी नहीं था। लेकिन फिर भी इंसान को इंसान से आज जितनी नफरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। बड़ी आश्चर्य की बात है कि कम समय में अधिक काम करने की आज जितनी व्यवस्था है उतनी पहले कभी नहीं थी। बहुत कम समय में आप काम कर सकते हैं। 50 वर्ष पहले के लोग अगर कहते भजन के लिए टाइम नहीं है, जप के लिए टाइम नहीं है, धर्म के लिए टाइम नहीं है, सेवा के लिए टाइम नहीं है, मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है, तो हम समझ सकते थे 50 वर्ष पहले, क्योंकि सारे काम देर से होते थे। दाल चावल पकाना हो तो आधा घंटा लग जाता था,
जो काम आज 3 मिनट में हम कर सकते, 50 वर्ष पहले कि लोग यदि कहते कि सत्संग के लिए टाइम नहीं है, भजन के लिए टाइम नहीं है, किसी की मदद के लिए टाइम नहीं है, तो हम समझ सकते थे। लेकिन उस समय लोग 1 आध घंटा तो रखते थे, 5 कीर्तन करके सोते थे। हर एक गली में अपनी अपनी मंडलियां थी कि सब मंडली में मिलके 5 कीर्तन करके फिर विश्राम करते थे। उतना टाइम तब मिल जाता था, जबकि दाल चावल पकाने में आधे घंटे लगते थे उस टाइम। सारे काम फटाफट हो, इसके लिए आज इतनी सारी व्यवस्था है। उसके बाद भी आज मनुष्य जितना व्यस्त है उतना पहले कभी नहीं था। सारा परिणाम उल्टा हो रहा है। जब इतनी सुख सुविधा नहीं थी, लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे जितने आज है, उतने पैसे जब नहीं थे, उस समय डकैती होती थी, चोरियां होती थी, कोई किसी की जेब काटते तो स्वाभाविक है कि चलो उसकी आवश्यकता आती। उस समय इतना पैसा नहीं था। लेकिन जब पैसा बढ़ जाए, लाखों करोड़ों हो जाए, उसके बाद तो ये सब खत्म होना चाहिए। लेकिन जब आज जमीनों के भाव इतने बढ़ गए हैं, जब लोगों के पास 50-50, 100-100, 200-200 करोड़ रुपए, करोड़ तो अब छोटा माना जाता है, कोई खास बात नहीं माना जाती। अब ऐसे में आज के समय में तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के समय में इंसान को जितना लूटता है उतना पहले कभी नहीं लूटता था। पहले कम से कम धर्म का काम छोड़ देते थे। धर्म के स्थान में लोग ऐसा नहीं करते थे, धर्म स्थान से लोग ऐसी अपेक्षाएं नहीं करते थे। आज किसी को भी नहीं छोड़ते। साधु से भी चाहिए, संतों से भी चाहिए, धर्म के काम में से भी चाहिए, तुम जो करो हमको दे दो। व्यवस्था कम थी, भूख भी कम थी। और आज आमदनी बहुत है, लोगों के पास धन बहुत है, और भूख इतनी हो गई कि किसी को नहीं छोड़ते, हर किसी से चाहिए। इसका मूल कारण एक दिशा का विकास है, और एक दिशा का विकास असंतुलित विकास माना जाता है। हाँ, केवल आध्यात्मिक विकास हो और साथ साथ भौतिक विकास न हो तो वो भी एक दिशा हो गई। केवल भौतिक विकास हो और साथ साथ हमारा मनोविकार खत्म ना हो तो वो भी एक दिशा का विकास, और एक दिशा असंतुलन खड़ा कर देती है। इसलिए देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने केवल अध्यात्म की बात नहीं की, वो साधनाएं भी बताई कि ये साधना करो, इससे ये प्राप्ति होगी, ये वाला अनुष्ठान करो तो जीवन में ये सुख प्राप्त होगा। तुम्हें क्या चाहिए, उसकी मनोकामना के मुताबिक साधनाएं भी बताई, अनुष्ठान भी बताया। इससे ये फायदा, इससे ये लाभ, इससे संपत्ति चाहिए तो ये अनुष्ठान करो, संतति चाहिए तो ये अनुष्ठान करो, ये भी बताया। ये भी ऋषियों ने बताया, क्योंकि इस देश के मनीषियों ने केवल आध्यात्मिक उन्नति की बात नहीं की, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति जिस जीवन के लिए है, उस जीवन की स्थिरता, उस जीवन की दृढ़ता, ये भी महत्व की है। इस जीवन को जो चाहिए, इस शरीर की जो आवश्यकता है, उस पर भी महापुरुषों ने पूरा विचार किया। बहुत सारे अनुष्ठान बताए, बहुत सारे यज्ञ के विधान बताए, जो कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो निश्चित रूप से परिणाम देता है। ऐसे ऐसे यज्ञ बताए कि ये करो, इसका परिणाम
आपको ये यज्ञ होने के इतने दिनों में वो परिणाम तुम्हारे सामने आ जाएगा, जो तुम्हारी शरीर की आवश्यकता है, जो परिवार की आवश्यकता है, जो एक शरीर की भौतिक आवश्यकता है, उसको नकारा नहीं गया, उसको बिल्कुल नकारा नहीं गया। वो बात भी शास्त्रों में ही बताई है और हमारे ऋषियों ने ही बताई है। लेकिन बहुत सोचने की आवश्यकता यह है कि जो कुछ व्यवस्था हमारे पास है, परिणाम हमें उल्टा प्राप्त हो रहा है।